हेलो फ्रेंड। यहाँ पर श्री कृष्ण दीवानी चैनल में मैं गोपेश्वर महादेव की लीला को लेकर आई हूँ। आप ज़रूर सुनिएगा। आपको मैं ज़्यादा देर ना आपका टाइम ना लेकर भगवान शिव से जुड़ी एक प्यारी सी कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार शरद पूर्णिमा की शरद उज्जवल चांदनी में बंसीवट यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर साक्षात मन मंथन की बंसी बज उठी। श्री कृष्ण जी ने 6 मास की रात्रि करके मंथन का मनार्दन करने के लिए महाराज किया था। जब महाराज की गूंज सारी त्रिलोकी में गई तो हमारे भोले बाबा, वो तो बहुत प्यारे ही है, बाबा के कानों में मैं महाराज की गूंज गई तो मन मोहन की मीठी मुरली ने कैलाश पर विराजमान भगवान श्री शंकर को मोह लिया और समाधि भंग हो गई। बाबा वृंदावन की ओर बावरे होकर चल पड़े। उनको पार्वती जी ने भी मनाकर हार गई, किंतु त्रिपुरारी महादेव कहाँ मानते। वो तो भगवान श्री कृष्ण उनके आराध्य है और अपने आराध्य के प्रति भगवान शिव कभी तपस्या चाहे जो कुछ भी हो, वो अपने आराध्य की भक्ति को नहीं छोड़ते। और ऐसी सुंदर अवसर भगवान शिव ने सोचा कि कितने सुंदर अवसर है भगवान उनकी इस रास में जाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री असुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी, श्री गणेश जी, कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर वृंदावन बंसीवट आ गए। बंसीवट जहाँ महाराज हो रहा था, वहाँ त्रिलोक के निवासी गोपिया के द्वार पर खड़ी हुई थी। जब गोपिया द्वार पर खड़ी थी, पार्वती जी तो महाराज में अंदर प्रवेश कर गई, किंतु द्वारपालों ने श्री महादेव जी को, श्री असुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। बोले, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महाराज में प्रवेश नहीं कर सकता। श्री शिव जी बोले, देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण के दर्शन की लालसा है, अतः आप भी हम लोगों को कोई उपाय बताइए जिससे कि हम महाराज के दर्शन कर सके। ललिता नामक सखी बोली, यदि आप महाराज देखने ही चाहते हो तो गोपी बन जाइए। मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण ने महाराज में प्रवेश किया। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीवत से पूरे नारी रूप बन गए। श्री यमुना जी ने 16 श्रृंगार कर दिया। सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, ओढ़नी और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान शिव का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में किया। प्रसन्न मन से गोपी के वेश में महाराज में प्रवेश कर गए। श्री शिव जी मोहिनी वेश में मोहन की रासलीला में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्व मोहन के रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास बिहारी राजेश्वरी रसमयी श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ भी स्वयं था थैया कर नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी बंसी बजाई कि सुधी बुद्धि भूल गए हमारे भगवान शिव जी, और बनवारी से क्या कुछ छिपा है। भगवान श्री कृष्ण शिव के साथ थोड़ी देर तो नाचते हैं, लेकिन जब पास पहुँचे तो भगवान बोले कि रास के बीच थोड़ा सा हास प्रयास हो जाए तो रास का आनंद दुगना और हो जाए। भगवान बोले कि अरे गोपिया, तुम मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है क्योंकि तुम गोपिया घूंघट में भी हो। गोपिया बोली, प्यारे, आपसे क्या छिपा है, आप देख लो हमारा चेहरा। ऐसे हमारे शिव जी कहते हैं। लेकिन जब भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर बोले कि कन्हैया को रास के बीच क्या सूझा। अच्छा भला रास चला आ रहा था, मुख देखने की क्या जरूरत थी। ऐसा मन में सोच रहे थे कि आज कन्हैया फजीयत पर ही तुला है, मतलब भगवान कृष्ण अपने शिव जी की मजाक उड़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि गोपियों, तुम सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ और मैं सबका नंबर से दर्शन करूंगा। भगवान शिव बोले, अब तो काम बन गया, लाखों करोड़ों गोपियां हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएगा और मेरा नंबर नहीं आएगा। सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव खड़े हो गए। जो कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इधर से शुरू नहीं होगा, नंबर इधर से शुरू होगा। भगवान शिव बोले कि ये तो मेरा ही नंबर आया। भगवान शिव दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे और भगवान श्री कृष्ण गोपियों से बोले, गोपियों, पीछे किसी गोपी का मुख दर्शन करूंगा, पहले इस गोपी का मुख दर्शन तो कर लूं। तो मुख देखने में इतनी लाज शर्म क्यों कर रही हो। इतना कहकर भगवान शिव दौड़े और भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर किया, कहा, आओ गोपेश्वर आओ, आपकी जय हो, बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा आदि श्री गोपेश्वर महादेव के मोहिनी गोपी रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। जब श्री कृष्ण ने कहा, राधे, यह कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान शंकर है और हमारे महाराज के दर्शन के लिए इन्होंने गोपी का रूप धारण किया है। तब श्री राधा श्री कृष्ण ने
हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान आपने गोपी वेश क्यों बनाया? भगवान शंकर बोले, प्रभु आपकी है दिव्य रसमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने श्री महादेव जी से वर मांगने को कहा तो श्री शिव जी ने यह वर मांगा, हम चाहते हैं कि हम आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अनंत वास करना नहीं चाहते। इसके बाद सुंदर महाराज हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कथक नृत्य किया और शिव ने तांडव, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहे तो नहीं कर सकती। खूब आनंद आया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली, लेकिन गोपियाँ इसे समझ नहीं पाई। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण श्री कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ कर दिया। गोपियों ने एक रात श्री कृष्ण के साथ प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई, लेकिन यह कोई साधारण रात नहीं थी। ब्रह्मा की एक रात्रि थी और लाखों वर्ष तक चली आ रही थी। आज भी वृंदावन में, निधि वन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं। कृष्ण के लिए सब कुछ करना संभव है, क्योंकि वह भगवान है। इस प्रकार भगवान ने महारास लीला को किया। सुख सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जो इस कथा को सुनता है उसे भगवान के रसमय स्वरूप का दर्शन होता है और उसके अंदर से काम हटकर श्याम के प्रति प्रेम जागृत होता है और उसका हृदय का रोग भी ठीक हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय। हर हर महादेव। कैसी लगी है आपको भगवान शिव की रासलीलाएं? ऐसे ही आपको नई नई स्टोरी लेकर हम आते रहेंगे, जहाँ पर भगवान से जुड़ी हुई हर एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। इसी कहानी के साथ मैं अब विदाई लेती हूँ।